नमस्कार, मैं विपिन कुमार। मैं अभी मौजूद हूँ वैशाली जिला के महनार विधानसभा क्षेत्र में और आज मेरे साथ हैं जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी। महनार विधानसभा का क्षेत्र काफ़ी सुर्खियों में है पूरे बिहार में और ये सीट नीतीश कुमार के लिए और जदयू के लिए प्रतिष्ठा का सीट बना हुआ है। आज मेरे साथ हैं, आज इनसे बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। पिछले बार आप चुनाव हार गए थे, इस बार हालांकि रामा सिंह नहीं है मैदान में, उनकी पत्नी नहीं है, फिर भी महागठबंधन ने एक राजपूत को ही टिकट दिया है और बागी उम्मीदवार के तौर पे निर्दलीय संजय राय लड़ रहे हैं, विपिन मुखिया भी है, बहुत सारे उम्मीदवार हैं। इस बार आप अपने आप को कहाँ देखते हैं और पिछले गलतियों से सीख लेके इस बार चुनाव कैसे जीतेंगे? देखिए, बागी या जो आप प्रतिद्वंदी की बात कर रहे हैं आरजेडी के उम्मीदवार, पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको कि विगत चुनाव का कुछ और था जो 2020 का। आपको मालूम है कि जब मुझे यहाँ के लोग महनार विधानसभा क्षेत्र के जनता, जनार्दन देवतुल जनता ने जब हमें आशीर्वाद दिया तो मैं यहाँ के सेवक के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में मैंने जो सेवा किया पूरे निष्ठा के साथ समर्पण भाव से 5 साल मैंने सेवा किया और सेवा में मैंने आपको 338 सड़क बनाया और 300 सिर्फ सड़क के सेक्टर में, मैंने सब योजना को गिनाना संभव नहीं है, लेकिन हम एक उदाहरण के तौर पर कर रहे हैं कि 338 सड़क बनाए। हम तो ऐसे भी टोला में सड़क बनाए जहाँ की बहू बेटी के भी 4 चक्का से घर पर नहीं गई, वैसा टोला जहाँ कहीं से सपकता प्रदान नहीं, वैसे टोला में सड़क निर्माण स्वतंत्रता लीजिए पर जमीनदाता को 4 गुना सर्किल वैल्यू की राशि दिलवाकर सड़क बनाए। ऐसा कोई एक भी उदाहरण हमारे बाद, एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि कोई इस तरह का काम हुआ हो। 4 साल तक के मैंने, 5 साल तक के मैंने इंतज़ार किया और यहाँ क्षेत्र के लोग जो है, जनता जब जिस तरह से लोगों का होने लगा कि भाई यहाँ कोई अब जर्जर हो गया सड़क, जो हम लोगों ने सड़क बनाया, जो हमारे रिजिम में सड़क बना वो भी जब समाप्त हो गया, टूटने लगा, तो फिर मैं यहाँ के हमारे लोग जो सभी लोगों ने कहा, जो जनता है उन लोगों ने कहा कि भाई इस तरह की अवगत कराया जो समस्या। फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जब वैशाली कार्यक्रम लगा हुआ था वैशाली प्रगति यात्रा के दौरान, तो प्रगति यात्रा के दौरान मैंने उनसे कहा कि एक ज़िला में एक जगह उनका प्रोग्राम लग रहा था, मैंने उनसे आग्रह किया कि आप मेरा महनार चलिए और महनार उनका आगमन हुआ। उसी दिन महनार 125 से 100 करोड़ की लागत से कई योजना के परियोजना का उन्होंने उद्घाटन किया और उद्घाटन के बाद 450 करोड़ उसी दिन उन्होंने लगभग 450 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी और प्रशासनिक स्वीकृति के बाद उस डेट से लेकर अभी तक के आचार संहिता के कुछ दिन पहले तक के मैंने इस क्षेत्र के विकास के लिए लगभग 2560 करोड़, एक विधायक के आमतौर पर आपको जानकारी है कि 5 साल में 20 करोड़ मिलता है और मैं एक साल में इस 25 में 6 जनवरी के बाद अब तक के आचार संहिता के कुछ दिन पहले तक के मैंने 2560 करोड़ की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की और ऐसे सभी लगभग सभी जगह, सिर्फ सड़क के सेक्टर में यदि हम बात करें तो सड़क के सेक्टर में 274 करोड़ से ऊपर, फिर बाद में सब मिला के लगभग 450 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति हुई। इस तरह की काम हम लोगों ने किया और सिर्फ सड़क ही नहीं, भवन हो, पुल हो, पुलिया हो। मैं बयान नदी पर एक पुल बनाने में 5 करोड़ लगता है, मैंने 5 पुल दिया बयान नदी पर, 2 पुल अलग दिए। तो आप देखिए यहाँ तो लोग जो है, चाहे मीडिया के साथ ही आपके माध्यम से ही लोग जानकारी होता है, लोगों को मिलता है संवाद, लोग जान पाते हैं और सब लोग तो सब चीज़ नहीं लिख पाते हैं, न बोल पाते हैं। हमारे नेता ने जो इन 20 वर्षों में जो काम किया है उसको मैं गिनाऊं तो काफ़ी समय लगेगा। एक योजना, 2 योजना नहीं है, 500 से अधिक जन कल्याणकारी योजना है जिसकी मैं चर्चा करूँ तो काफ़ी लंबा समय लगेगा। लेकिन देखिए हाल के दिनों में जो मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार के लोगों के लिए जो सौगात दिया है, 125 यूनिट बिजली फ्री, और हमको ये भी कहते हुए, बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये हम डीबुचौली में आज से 4-5 महीना पहले हम लोगों ने जब गए थे तो वहाँ एक महिला हमारी माता उठी और कहीं कि से हम वोट न देंगे, क्या है तो 400 वृद्धा पेंशन मिलता है। 400 से क्या होगा?
हम लोगों ने अवगत करा। हमने उसी समय कहा कि चार देख ही रहे तो हर सेक्टर में, हम सब सेक्टर की चर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन सभी सेक्टर में अभी महिला रोजगार योजना की शुरुआत उन्होंने किया, जो हर परिवार की महिलाओं को, एक परिवार को खाते में लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में चला गया। जो शेष बचा हुआ है उनको भी शेड्यूल बना हुआ है, डेट बना हुआ है, उस डेट को जाएगा। सभी दिख रहे हैं कि ये कल्याणकारी, जितनी भी कल्याणकारी योजना हुआ है, तो इस तरह जब चारों तरफ एनडीए का लहर है, चारों तरफ लोग गुलबंद हैं और कोई जाति फैक्टर नहीं। जिस जाति की आपने चर्चा किया उस जाति का, यहाँ जाति फैक्टर नहीं, सब जाति के, सब वर्ग के लोग, सभी समाज के लोग हमें वोट कर रहे हैं। कोई आपने अपने बातचीत के दौरान आपने यह कह दिया कि इस जाति से खड़ा है, कोई जाति से खड़ा है, सबको लोकतंत्र है, सबको अधिकार है खड़ा होने का। लेकिन ये जान लीजिए कि जो काम करते हैं तो जनता देखते हैं, काम का कोई विकल्प नहीं होता है, काम होता है। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री ने न्याय के साथ विकास किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, और ये दोनों नेता को एक बिहार में नेतृत्व कर रहे हैं, एक केंद्र में नेतृत्व कर रहे हैं, जो जिनको माननीय चिराग पासवान जी, माननीय जीतन राम मांझी जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का समर्थन है। और हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक के जितने भी संगठन के लोग हैं, एनडीए घटक दल के लोग हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, नेता ही नहीं, आम लोगों में जो हमारा देवतुल्य जनता है, बिहार महानान ही नहीं, पूरे बिहार में एनडीए का लहर चल रही है, चारों तरफ एनडीए है। और ये हम लोग का जो संकल्प है 2025 में, दूसरे 25 फिर से नीतीश, इस संकल्प से तो साकार होगा ही होगा। ऐसा भी प्रतीत होता है कि दूसरे 43 विधानसभा क्षेत्र हैं, दूसरे 43 भी चुनाव जीत सकते हैं। इस तरह से आपको याद भी होगा 2010 के चुनाव में एनडीए को 206 सीट मिला था, तो उससे बेहतर, उससे बहुत करंट है, अलग एक उत्साहित है लोगों में। बिहार के मुख्यमंत्री इतने सालों में जो काम किए हैं और अभी फ़िलहाल जो नई नई योजनाएं लाए हैं, जैसे महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए उनके 10-10 हज़ार रुपया से मदद करना, और बिजली फ्री, और वृद्धा पेंशन में जो वृद्धि हुई, तो उससे आपको फ़ायदा मिल रहा है? मैंने तो अपने पहले ही आपको बातचीत के दौरान मैंने कह दिया कि हर चीज़ से सब लोग, ये तो हमारे नेता जो है एक जनता के लिए प्रतिबद्धता है। फ़ायदा क्या, वोट की फ़ायदा क्या? हम लोग वोट की चिंता नहीं करते, हम लोग वोटर की चिंता करते हैं। हमारे नेता कहते हैं कि जो 14 करोड़ जनता है, जनता कैसे खुशहाली रहे, एक एक परिवार खुशहाल कैसे हो, एक एक परिवार के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति कैसे बेहतर हो, इसके लिए हम लोग काम करते हैं, न कि हम लोग वोट के लिए काम करते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि एनडीए के बहुत सारे घटक के नेताओं को बार बार ऐसा क्यों कहना पड़ता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे? क्या बीजेपी के साथ सब कुछ ठीक ठाक है, और मुख्यमंत्री कौन रहेगा? यहाँ एनडीए में आपको मालूम है कि ये देश के राजनीतिक में, बिहार की राजनीतिक में जो गठबंधन, कोई भी गठबंधन, तो यहाँ एनडीए गठबंधन ही बिहार के राजनीतिक में जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर जिला कार्यकर्ता सम्मेलन करवाया पहले, फिर उसके बाद विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन कराया, जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक के जो हमारे बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, और सभी कार्यकर्ता ने उसमें भागीदारी ली, उपस्थिति हुई। और हमारे एनडीए घटक दल के तमाम कार्यकर्ता, उसके साथ जो हमारे, जो जिस तरह हाथ के 5 उंगली हैं आपस में जकड़ जाती तो मुट्ठी बन जाती, उसी तरह चट्टानी एकता के साथ, पूरे ताकत के साथ, बंद मुट्ठी की तरह जो है हमारे कार्यकर्ता हैं। कहीं इसमें लेकिन परंतु नहीं है, सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर है, एक साथ है, सब लोग का एक ही मिशन है। 2025 में, दूसरे 25 फिर से नीतीश, इस संकल्प को साकार करने में सभी लोग लगे हुए हैं। कुछ विरोधी आपके बारे में बोलते हैं कि ये प्रदेश शासक रहते हुए 5 साल में उन्होंने क्या काम किया, तो थोड़ा आप अपने काम के बारे में बता दीजिए। आप सुना नहीं, फिर मैंने तो कहा कि 1 साल के अंदर में मैंने 2560 करोड़, इस वित्तीय वर्ष में 2560 महनार के विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए। और देख लीजिए, मैं आपको एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ, मैं जब विधायक था उस समय में 5 साल में जो मैंने काम किया, वह काम इसमें दर्शाया हुआ है, इस पुस्तक में, समझे, सभी काम को इसमें दर्शाया हुआ है, हर पंचायत का। अभी मैं यहाँ विधायक नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ के सेवक हूँ। अनार विधानसभा क्षेत्र में मेरा सौभाग्य है कि मैं इस धरती पर जन्म लिया हूँ, लौट मैं बड़ा इसी धरती से, आज जो भी कुछ हूँ इसी धरती का देन है। तो मैं इस 2025 में जो भी मैं काम करवाया हूँ उसकी सूची 2560 करोड़, 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं,
2560 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति है, जिसकी ये है किताब, इसको ज़रा देख लीजिएगा, अध्ययन कर लीजिएगा, पता चलेगा कि क्या विकास हुआ है। किसी को कहने से हुआ, कोई लोग किसी पर कोई मुद्दा ही नहीं विपक्ष के पास कि कुछ बोलेगा, मुद्दा ही नहीं। और किसके पास, जो नौमा पास व्यक्ति है उसके पास क्या विजन है जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, चाहे उनके जो टीम के जो भी लोग हैं, समझे, जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं, चाहे हमारे प्रतिद्वंदी कहाँ हैं। हम तो किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मानते, हमें तो यहाँ एकदम एक तरफा लोगों का प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, उत्साहित है सब लोग। अंत में आप महनार के वोटर्स को, महनार अपने समर्थकों को क्या मैसेज देंगे, क्या कहना चाहें? मैं महनार विधानसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता को कहना चाहता हूँ, विकसित महनार बनाने के लिए, नए बिहार बनाने के लिए, विकसित बिहार बनाने के लिए और न्याय के साथ विकास की धारा को मजबूत करने के लिए, डबल इंजन की सरकार को और गति देने के लिए आप लोग तीर छाप पर बटन दबाकर अपना बहुमूल्य वोट हमें आशीर्वाद स्वरूप दीजिए। और आपका बेटा, आपका सेवक, ये आपके मान सम्मान में कभी बट्टा नहीं लगने देगा। और मैं महनार की जो है, ये जो हमारा पहले का जो गौरवशाली इतिहास है, उसके अनुरूप मैं महनार का स्थान दिलवा पाऊँ, यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा उद्देश्य है जीवन का। एक एक परिवार खुशहाल हो। धन्यवाद सर।